नमस्कार साथियों, तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए ब्रदर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे? कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, राखलदास बनर्जी थे या फिर दयाराम साहनी थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिंघम जो है, यानी कि जिन्हें हम अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जानते हैं, वो जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। और जो राखलदास बनर्जी थे, इन्होंने जो है आप जानते हैं कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, आपको ये भी याद रखना है। और दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे तीनों क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हरिसेन किसके राज्य कवि थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, कृष्णदेवराय के या फिर हर्षवर्धन के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं बर्नियर, अलबरूनी, इब्न बतूता या फिर अब्दुल रज्जाक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अलबरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक थे, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। आप जानते हैं कि अलबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर ये तीनों जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यात्री हैं, क्योंकि आपसे पूछे भी जाते हैं। तो अलबरूनी जो थे वो जो है 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। इब्न बतूता जो है वो जो है 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। और फ्रांसवा बर्नियर जो है वो जो है 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। यानी कि बर्नियर जो थे वो जो है 1656 में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। यदि अगर आपने हिस्ट्री अभी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो हमने जो है प्लेलिस्ट जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो उसमें जाकर जो है आप जो है 6 पार्ट तक यानी कि 6 पार्ट तक जो है हिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर जाकर अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, जिसमें हमने आपके सारे के सारे थ्योरी एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कराया है 6 पार्ट तक, और आगे भी जो है हम उसको कराने वाले हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, पुर्तगाल का, इटली का या फिर जर्मनी का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस का जो रहने वाला था, जैसे हम को इनका पूरा नाम है फ्रांसवा बर्नियर, जो कि 1656 ईस्वी में भारत आया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये जो है फ्रांस का निवासी था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अलवार उपासक थे विष्णु के, शिव के, ब्रह्म के या बुद्ध के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अलवार जो थे वो जो है भगवान विष्णु के उपासक थे, और जो नैनार जो थे वो जो है भगवान शिव के उपासक थे। ये आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलवार कौन थे और नैनार कौन थे। तो जो अलवार हुआ करते थे उनकी संख्या जो है 12 थी, और जो नैनार थे उनकी संख्या जो है 63 थी। यानी कि जो भगवान विष्णु के भक्त थे उनकी संख्या 12 थी, और जो भगवान शिव के भक्त थे उनकी संख्या जो है 63 थी, और जिनमें एक महिला भी थी जिनका नाम था करैक्कल अम्मायर। यानी कि इनमें जो 63 भगवान विष्णु यानी भगवान शिव के जो भक्त थे उनमें जो है 3 महिला थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महिला थी उनका नाम था कराकल अम्मायर, जो कि हम आपको पहले भी करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आइन ए अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने, टोडरमल ने, बीरबल ने, अकबर ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल ने जो है आइन ए अकबरी की रचना की थी। और ये आइन ए अकबरी जो है अकबरनामा का ही तीसरा भाग है, और इस आइन ए अकबरी के भी जो है 5 भाग हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो आइन ए अकबरी जो लिखी गई थी, ये जो इसमें जो है अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया है। और आप भी जानते हैं कि अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है, और 1605 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में होता है। ये भी आपको याद रखना है, और उसके पिता का नाम था हुमायूं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से या फिर लॉर्ड वेलेस्ली से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली से जो है सहायक संधि का संबंध है। आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1765 में, 1773 में, 1793 में या फिर 1795 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1793 में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1935 में, 1939 में, 1943 में या 1945 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1914 में, सॉरी 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ये जो प्रथम विश्व युद्ध था समाप्त हुआ। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। और कभी कभी जो है इसमें आपको प्रस्तावना ना देकर उसमें जो है उद्देश्य का दिया हुआ होता है, तो आपको जो है उसमें उद्देश्य का लगाना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ऊपर से, कालीबंगा से, धोलावीरा से या फिर चनहूदड़ो से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, जिसे हम जो है मृतकों का टीला भी कहते हैं, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है उसका नाम जो है मृतकों का टीला भी है। और उसमें जो है सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि हड़प्पा में जो सबसे पहले खोजा गया नगर वो जो है हड़प्पा ही था। और हड़प्पा सभ्यता को जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लें। और कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है और किस नदी के किनारे पड़ता है, तो घग्गर नदी के किनारे जो है पड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने या मेगास्थनीज ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जो कि समुद्रगुप्त के एक कवि थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेहला किसकी रचना है? बर्नियर की, तेबर्नियर की, इब्न बतूता की या फिर अलबरूनी की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता की रचना है रेहला। और आप जानते हैं कि जो अलबरूनी की जो रचना थी या जो किताब थी जिसका नाम था किताब उल हिंद या फिर जिसे हम कहते हैं तहकीक ए हिंद, तो ये जो है अलबरूनी की रचना थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती की, बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की या फिर ख्वाजा बहाउद्दीन की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? और आपसे पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि आगरा में पड़ता है। और निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह जो है वो जो है दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये जो है तीनों के तीनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वाका। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि नैनार उपासक थे ब्रह्म के, विष्णु के, शिव के या शक्ति के। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव के, यानी कि जो नैनार थे वो जो है भगवान शिव के उपासक उपासक थे जिनकी संख्या 63 थी। और जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो जो थे अलवार थे, जो कि हम आपको पहले भी करा चुके हैं। और उनकी संख्या जो है 12 थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी देवराय द्वितीय ने, कृष्णदेवराय ने, हरिहर एवं बुक्का ने या फिर राम राय ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 1336 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। और विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान शासक माना जाता है वो जो है कृष्णदेवराय को माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि व्यपगत यानी कि हड़प नीति किससे संबंधित है या किससे संबंध है इसका? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड कैनिंग से या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस से।
तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी से हड़प नीति का संबंध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1935 में, 1942 में, 1940 में या फिर 1947 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आया था और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हम अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और 1947 में जो है आप जानते हैं कि भारत देश आज़ाद हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये पुस्तक लिखी थी, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की भी एक पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1935 में, 1939 में, 1945 में, 1948 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और 1939 में ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था।